इस वक्त मेजर जनरल पंकज सक्सेना जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। अब चेक एंड बैलेंस को लेकर बात हो जाए, वॉर स्ट्रेटेजी को लेकर प्लीज लेफ्टिनेंट मेजर जनरल सक्सेना साहब, क्योंकि अमेरिका ने कैसे सबको सेट करने की कोशिश की। शुरुआत पाकिस्तान से ही कर लेते हैं। रशिया का जिक्र तो कर्नल त्यागी ने कर दिया कि बूश शहर पर उसने अटैक नहीं किया, लेकिन 3-4 दिन पहले जैसे आसिम मुनीर को बुलाया, इज्जत अफजाई की, अपने साथ लंच करवा दिया और अगले दिन एक बाकायदा एक लेटर निकलवा दिया ऑफिशियली कि इन्हें नोबेल पीस प्राइज दिया जाए। ट्रंप को 24 घंटे भी नहीं हुए, ट्रंप ने वहां पर सबसे बड़ा अटैक कर दिया। ये सब कुछ कैसे चेक एंड बैलेंस किया है? वॉर स्ट्रेटेजी अमेरिका की और झांसे में रखना या धोखे में रखना ईरान और अपने विरोधियों को। इसको वॉर स्ट्रैटेजी बोल लीजिए, क्योंकि ये सब जब आप प्रिपरेशन फॉर वॉर कर रहे होते हैं, ये करना होता है, डिप्लोमेटिक फ्रंट पे करना होता है, अपनी मिलिट्री फ्रंट पे करना पड़ता है। तो अगर आप सारा देखें, जैसे आपने पाकिस्तान का नाम लिया, क्योंकि पाकिस्तान का इजराइल के साथ बॉर्डर मिलता है, उनको पाकिस्तान की जरूरत है, अमेरिका को इस समय जरूरत है, पहले भी अफगानिस्तान के लिए भी थी, क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान को सिक्योरिटी एंगल से देखता है। तो ये जो एक डिप्लोमेटिकली ये जो एक्टिविटीज होती हैं वो उन्होंने करी हैं। उन्होंने अपने एसेट्स को मूव किया है और कुछ को सेफर जगह पे लेके गए हैं, चाहे वो नेवल एसेट्स हों या एरियल एसेट्स हों, ये सारे एसेट्स को मूव किया। तो एक ये नहीं होता है कि जब एक दूसरे स्टेटमेंट देना शुरू करते हैं कि हम अटैक कर देंगे तो अगले दिन हो जाता है, वो नहीं होता है, क्योंकि आपको मनूवर, आपको मोबिलाइजेशन जिसे बोलते हैं, मनूवर करना पड़ता है। तो वो सब अमेरिका ने किया है और उसके बाद उन्होंने एक एक्शन लिया है जो कि सुबह 4:30 के आसपास में हुआ। अब आप इसको अगर इमीडिएट इफेक्ट के हिसाब से देखें तो ईरान का क्या रिएक्शन हो सकता है। अगर आप मिलिट्री रिएक्शंस देखें तो उनके पास क्या टारगेट्स हैं, जो उनके टारगेट्स हैं वो थ्रेट हो जाते हैं फॉर यूएस एंड इजराइल जी। उनके पास है जो वो टारगेट कर सकते हैं इनके जो मिलिट्री एसेट्स हैं जो वेस्ट एशिया में है या इधर सी वगैरह में है। दूसरा है अमेरिकन्स के अगेंस्ट टेरर अटैक विच कुड बी, जो कि उनके अमेरिका के अंदर भी हो सकता है, लेकिन वो आज नहीं होगा, हो सकता है उसका रिएक्शन वो कुछ देर के बाद दिखाएं। या फिर अमेरिकन एसेट्स एंड पीपल जो पूरे वर्ल्ड में है उनको भी हिट कर सकते हैं। तो ये फिर एक और आ जाता है आपका साइबर अटैक जी। और फिर उन्होंने एक धमकी दी है ये ऑयल वाली, स्टेट ऑफ हॉर्मुज वाली। तो मोटे मोटे अगर आप देखें तो इनके पास में ये टारगेट्स हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक उसको टारगेट नहीं किया। उनका फर्स्ट रिएक्शन जो गया है वो इजराइल के अगेंस्ट गया, जहां उन्होंने 25 to 30 अभी मिसाइल जैसे आप रिपोर्ट कर रहे हैं करा है जी। तो ये सर IRGC इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स जो है, जो लगातार बैलिस्टिक अटैक्स हो रहे हैं, ये उसकी तरफ से ये डिटेल्स शेयर की गई हैं और ये दिखाई भी दिया है लगातार सायरन वहां पर बज रहे हैं। तेल अवीव और हाइफा सबसे ज्यादा अटैक्स जो इंपॉर्टेंट इमारतें थी जो अब बच गई थी पिछले अटैक्स में, उस पर ये टारगेट करते हुए अटैक्स हुए हैं। करेक्ट। तो मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे इजराइल एंड यूएस का 2 एम थे, स्टेटेड एम जी। एक था उनका न्यूक्लियर साइट्स और दूसरा था चेंज ऑफ रेजिम। न्यूक्लियर साइट्स को इन्होंने हिट कर दिया है, मैं मानता हूं हिट किया है जी, लेकिन ये नहीं मानता कि उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह से तबाह हो गया, क्योंकि न्यूक्लियर प्रोग्राम में आपके पास नॉलेज होती है, आपके पास साइंस होती है, और एक ही साइंटिस्ट तो नहीं बनाता ना, पूरी एक टीम बनती है, टीम काम करती है, पूरी टीम तो नहीं खत्म हुई। अब तक 11 न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो हैं उन्हें मार दिया है अलग अलग हमलों में। इजराइल ने पिन पॉइंटेड टारगेट, एक ही बिल्डिंग के 2 जगहों पर हमला किया, 2 लोगों को खत्म किया, बाकी बिल्डिंग को पता नहीं, उसे नुकसान भी नहीं। वो मैं मानता हूं, लेकिन एक सिस्टम होता है, एक चेन होती है, वो पूरी चेन गई कि नहीं। बट मैं ये कहना चाहता हूं कि हाँ, उन्होंने इनकी कैपेबिलिटी, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को डिग्रेड कर दिया और मेरे ख्याल से 1 दशक और लगेगा इनको जो आज का इनका जो स्टेटस था उस पर वापस आने के लिए। तो न्यूक्लियर तो इन्होंने हैंडल कर लिया। दूसरा है ये जो चेंज ऑफ रेजिम का।
अब इस रजीम में जैसे बोल रहे हैं कि उनका खमेनी का तो पता ही नहीं कहाँ छुपा हुआ है। मतलब मैं एक टीवी चैनल पे रिपोर्ट देख रहा था, वो बोल रहे थे वो यूएसएसआर में चला गया है, सॉरी रशिया चला गया है, सॉरी सॉरी रशिया में है। रशिया, जी जी एनीवे वो छोड़ दो, लेकिन वो अभी कांटेक्ट में नहीं है। जी। अब ये जो आप आईआरजीसी की बात कर रहे हैं, उनको अपनी डोमेस्टिक पॉपुलेशन को भी तो बताना है कि देश के अंदर सिस्टम चल रहा है, कोई डिसीजन ले रहा है। अगर अगर ईरान की पॉपुलेशन को लगे कि ऊपर का कोई भी सिस्टम ही काम नहीं कर रहा, तो ईरान में काफी अंदर ही अंदर प्रॉब्लम्स हैं, वो लोग खड़े हो जाएंगे। लेकिन जो आईआरजीसी जी है, जो कि फॉर प्रोटेक्शन ऑफ खमेनी एंड हिज हिज गवर्नमेंट है, वो अभी भी एक्टिव है। तो मेरे को लगता नहीं कि चेंज ऑफ रेजीम वहां चेंज पर ऑफ आप देख रहे हैं। और जिस तरह की खबरें कल ही आ गई थी कि अपने 3 सक्सेसर उन्होंने चुने।